तीन बौने और मोची की कहानी। एक शहर में एक गरीब मोची रहता था। अपने घर के एक कमरे में वह जूते बनाता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह दिन भर मेहनत करके जूते बनाता था, लेकिन उसके जूते ज़्यादा नहीं बिकते थे। एक समय तो ऐसा आया कि उसके बनाए जूते बिकने बहुत कम हो गए। मजबूरी में वह बहुत कम दाम पर जूते बेच दिया करता, ताकि कुछ तो पैसे मिल जाए। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि उसका धंधा बंद होने की कगार पर आ गया। ऐसे में उसे हर समय अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताती रहती। उसके जमा पैसे भी खत्म होने लगे थे। घर का सामान बेचने की नौबत तक आ गई थी। मोची बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे हमेशा भगवान पर भरोसा रखने को कहती और उसे समझाती कि भगवान सब देख रहा है और वह हमारी सारी परेशानी दूर कर देगा। मोची ऊपर से तो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता। उसके पास जूते बनाने का सामान भी खत्म होने लगा था। दुकान में बस एक जोड़ी जूता बचा हुआ था, जिसे खरीदने कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन उसने बाजार जाकर उस जूते को बेचने का मन बना लिया और उसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वह बाजार की कई दुकानों में गया और अपने आखिरी जोड़ी जूते बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके जूते खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वह जूते लेकर वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह खाली पैर चला जा रहा था। रास्ते के कंकड़ पत्थर उसके पैर में चुभ रहे थे। मोची को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने सोचा कि जूते तो बिक नहीं रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति के ही काम आ जाएंगे। उसने वे जूते उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और घर वापस आ गया। शाम को वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहाँ चमड़े का एक टुकड़ा बचा हुआ है। उस टुकड़े से मात्र एक जोड़ी जूता बन सकता था। वह जूता बनाने के लिए चमड़े का वह टुकड़ा काटने लगा। चमड़ा काटते काटते उसे काफी रात हो गई, इसलिए वह उसे यूं ही दुकान में छोड़कर घर आ गया। अगले दिन जब वह दुकान गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह उसने चमड़े का टुकड़ा छोड़ा था, वहाँ एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं। वे जूते देखने में बहुत सुंदर थे। कुछ देर तो मोची उन्हें देखता ही रहा, फिर सोचा कि क्यों ना इसे बाजार जाकर बेचने की कोशिश करूं। जब वह बाजार पहुंचा तो पहले ही दुकान में दुकानदार ने अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद लिया। मोची बड़ा खुश हुआ। उसने जूते बनाने का और घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और खुशी खुशी घर वापस आ गया। रात में उसने दो जूते बनाने का चमड़ा काट कर रख दिया। अगले दिन उसे दो सुंदर जूते बने हुए मिले। वे जूते भी अच्छी कीमत पर बिक गए। उसके बाद से मोची रोज चमड़ा काट कर दुकान में छोड़ने लगा। अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते। उसके जूतों की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब उसके जूते तुरंत बिक जाते और साथ ही नए जूतों की मांग भी रहती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यह देख उसकी पत्नी भी हैरान थी। एक दिन उसने मोची से पूछा कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि बाजार में उसके बनाए जूते इतने लोकप्रिय हो गए। मोची ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वह रात में जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर घर चला आता है और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते हैं। पूरी बात जानकर पत्नी बोली, ये तो भगवान की कृपा है कि कोई नेक इंसान हमारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन है और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। मोची को अपनी पत्नी की बात तो ठीक लगी। उस रात जूते बनाने का चमड़ा काटकर वह घर नहीं गया, बल्कि पत्नी के साथ दुकान में ही छुपकर उस इंसान का इंतजार करने लगा जो उसके लिए
जूते बना जाता है। रात 12 बजे खिड़की के रास्ते 3 बौने दुकान में आए और नाचते गाते मजे से जूते बनाने में जुट गए। सुबह तक उन्होंने सुंदर सुंदर जूते तैयार कर दिए और खिड़की के ही रास्ते वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। पत्नी बोली, वे तीनों बौने कितने नेक दिल हैं। बिना किसी आशा के वे हमारी मदद कर रहे हैं और हम हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम उन्हें कोई उपहार तो दे ही सकते हैं। मुझे भी लगता है कि हमें उपहार देकर अपनी कृतज्ञता उन्हें दिखानी चाहिए। आखिर उनके ही कारण हम अपनी गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें क्या दें। मोची बोला, तुमने देखा था कि उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते फटे हुए थे। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए जूते बना दो। वे जरूर ये उपहार पाकर खुश हो जाएंगे। मोची को पत्नी की ये बात जच गई। वह फौरन दुकान गया और कपड़े और जूते बनाने का सामान ले आया। कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी मिलकर कपड़े और जूते बनाते रहे। जब कपड़े और जूते तैयार हुए तो मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि वे बहुत ही सुंदर बने थे। उस रात मोची ने चमड़े के स्थान पर कपड़े और जूते रख दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ छुपकर मोनों का इंतजार करने लगा। रात 12 बजे तीनों बौने हमेशा की तरह खिड़की से दुकान में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपने लिए कपड़े और जूते देखे तो बहुत खुश हुए। वे उन्हें पहनकर रात भर नाचते गाते रहे और सुबह वापस चले गए। मोची और उसकी पत्नी खुश थे कि बोनो को उनका उपहार पसंद आ गया। उस रात जब मोची के जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा तो अगले दिन उसे तैयार जूते नहीं मिले। उसके अगले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही होता रहा। मोची समझ गया कि अब बौने नहीं आएंगे। उन्हें उसकी जितनी मदद करनी थी वे कर चुके थे। उस दिन के बाद से मोची खुद जूते बनाने लगा। जूते बनाने में वह माहिर तो था ही, अब उसे ग्राहकों की पसंद का भी अंदाजा लग चुका था। वह खूब मेहनत करने लगा और जूते बनाने की अपनी कला को भी दिखाने लगा। उसके जूते भी बोनो द्वारा बनाए जूतों जैसे ही सुंदर बनने लगे और ग्राहकों को पसंद आने लगे। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वह खुश था और संतुष्ट भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर सदा विश्वास रखें। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह उस मुश्किल से आपको अवश्य बाहर निकालेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।